हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना। टॉपिक का नाम है हुंड का नियम व क्वांटम संख्या। आइए हम लोग देखते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या होता है? परमाणु में कोश या कला, उपकोश, सबसेल, कक्षक या ऑर्बिटल होते हैं। उपकोश किसे कहते हैं ना? एसपीडीएफ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसी को उपकोश कहते हैं। ठीक। हुंड का नियम, एस कक्षक को छोड़कर अन्य सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित भरे जाते हैं, उसके बाद युग्मित भरे जाते हैं। 3p6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम लोग युग्मित भरेंगे, यानी कि पहले एक एक को भरेंगे, फिर उसके बाद दो दो ठो भरेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक भर देंगे। एग्जाम्पल एक को देख लेते हैं। 4d5 दिया है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक पहले इससे भरेंगे, दो भरेंगे, तीन भरेंगे, चार, पाँच, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, यह गलत है। यहाँ पे लंबा लंबा भर देंगे, एक एक को पहले युग्मित भर दिए हम, 1 2 3 4 5 युग्मित भर दिए, सही है। इसको हम ऐसे कर देते कि भी तो गलत हो जाता। इसमें अगर हम ऐसे भर देते और फिर इसको भी ऐसे भरते, एक को ऐसे छोड़ देते, तब भी गलत हो जाता। ऐसे नहीं भरना है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 5f11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखते हैं कौन कैसे भरना है। एक युग्मित युग्मित अयुग्मित, युग्मित अयुग्मित, ये गलत है। हमको पहले युग्मित भरना है, फिर उसके बाद युग्मित, यानी कि पहले हमको ऐसे भरना है, उसके बाद फिर जब पूरा भर जाएगा बॉक्स, फिर उसके बाद ऐसे भरना है युग्मित। आई होप कि समझ रहे होंगे आप। तब इसको पहले एक भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह सही है बिल्कुल। थ्री पी फोर का कक्षक के लिए कौन सा विकल्प हुंड नियम के अनुसार है? तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 देखेंगे, 1 2, ये गलत हो गया है क्योंकि एक बॉक्स छोड़ दिया है, ये भी गलत है, ये सही है। पहला एक युग्मित, एक युग्मित, एक युग्मित, फिर बचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भर देंगे पहला में, ये सही है बिल्कुल। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को इसके कक्षक में हुंड नियम के अनुसार भरें। कार्बन में हम लोगों को भरना है, तो कार्बन का कितना होता है? 6, तो 1s2 2s2 2p, इसमें भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो भर देंगे, सही है। इसमें 2 है तो 1 2 युग्मित भर देंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 9f के कक्षकों को इलेक्ट्रॉनों से भरें। 1s2 2s2 2p 5, p में 6 तक भर सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हो गया। इसमें 5 है, एक युग्मित, एक युग्मित, एक खाली रहेगा, क्योंकि 6 होता तो ये भी भर जाता। क्वांटम संख्या क्या होता है? ये डायग्राम बनाया गया है, जब कोई कार आती है, व्यक्ति देखता है इस माध्यम से। क्वांटम संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु, कोश, उपकोश, कक्षक, उनके इलेक्ट्रॉन की स्थिति आदि के बारे में वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें कोश, उपकोश, उनके इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे क्वांटम संख्याएं कहलाते हैं। क्वांटम संख्याएं के प्रकार। क्वांटम संख्या के कितने प्रकार के होते हैं? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर केल्विन कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। उपकोश या उप ऊर्जा स्तर, इसको SPDF से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या M, कक्षकों के बारे में।
चक्रम क्वांटम संख्या एस, इसको चक्रम क्वांटम संख्या कहते हैं कक्षकों के बारे में। और चौथा है चक्रम क्वांटम संख्या एस, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानते हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग जानेंगे क्वांटम संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। जब n का मान दिया हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि n का मान मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। n बराबर 0, n बराबर 2, n बराबर -1 तक, -1 तक जाएगा। l बराबर 0 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो है ही। m बराबर -l से +l तक। m को हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? l को 0 से लेंगे, l को 0 से लेंगे, n को -1 तक लेंगे, और m को -l से +l तक लेना है। l बराबर हम लोग कहाँ से लेंगे? माइनस से। l बराबर 0 हो गया, हाँ यहाँ पे -0, ये 2 को छोड़कर माइनस, देखिए -1 0 +1, यहाँ पे l लेंगे। ठीक, अब s निकालना हम लोगों को, तो देखेंगे s बराबर 1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2। यहाँ पे आप देखेंगे जब n का मान प्रत्यक्ष न दिया हो, s बराबर l बराबर 0, p बराबर l बराबर 1, d बराबर l बराबर 2, f बराबर l बराबर 3, इसको याद कर लेंगे तो जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया रहेगा तब भी हम लोग निकाल पाएंगे। 3p6 के चारों क्वांटम संख्या, तो n जो पहले दिया रहता है इसी को n मान लेते हैं। p यानी कि p में कितना दिया है? l का मान 1, l बराबर 1, m को l को यहाँ पे -1 +0 तक लेंगे, कितना हो जाएगा? यानी कि इसमें कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। एक +-1/2 +-1/2 +-1/2, s का मान आ गया। यहाँ पे 3 बॉक्स है तो 3 ठो बनाएंगे, +-1/2 +-1/2 +-1/2। आइए एक अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन n बराबर 3 दिया है, तो l बराबर, l कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से लेना है हम लोगों को, इसको धनात्मक लेना है। 0 1 2, 3 को छोड़ देंगे क्योंकि 3 दिया ही है। l बराबर जब 0 हो तो m बराबर भी 0 ही होगा। l बराबर जब 1 हो तो m बराबर -1 +0 +1, माइनस से प्लस तक m को लेना है, माइनस से शुरू करेंगे प्लस तक जाएंगे। l बराबर जब 2 हो तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2, इतना हो जाएगा l का मान। तब कितना है? सब जोड़िए इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार, +-1/2 9 बार लिखेंगे। प्लस s बराबर यहाँ पे कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार लिखेंगे। +-1/2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 बार में 18 इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। हम लोग शॉर्ट ट्रिक बना लिए को, जब हम लोगों को s का मान दिया रहेगा, उसका प्लस माइनस दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितनी बार दिया है? 9 बार, तो 2 से गुणा कर देंगे, 18 बार हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। n बराबर जब 4 हो तो l बराबर क्या होगा? प्लस में लेते हैं इसको, 0 1 2 3, l बराबर 0 होगा तो m बराबर भी 0 होगा। l बराबर 1 होगा तो m बराबर माइनस से प्लस तक जाएगा, -0 +1। l बराबर 2 होगा तो प्लस से माइनस तक जाएगा, जहाँ तक दिया रहेगा 2 दिया है तो।
एल बराबर भी 3 है, तो एम प्लस से माइनस तक देखिए 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये सब जो दिया है एम का मान सबको जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एम का मान 16, तो एस बराबर प्लस माइनस 1/2 2 इलेक्ट्रॉन, 16 बार आ गया तो 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1/2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 16 बार में कितने हो जाएंगे? 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, अभी हम लोग जस्ट पहले ही पढ़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं कल।